हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मेरा नाम है भावना और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के बारे में, क्लास 9th के। तो इसमें आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगी आज की वीडियो में, फिर हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 1 रहेगा ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसमें जितना भी बेसिक होगा मैं आपको सारा बताऊँगी। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं। हमने इससे पहले चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि एक पॉइंट को अगर आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना हो तो उसकी पोजीशन को कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को मानते हैं और वाई एक्सिस से डिस्टेंस को मानते हैं। तो वो हमने कार्टेशियन प्लेन में सीखा था कि पॉइंट की पोजीशन को कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली एक बात पूछती हूँ कि जब पॉइंट्स आपस में मिलते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो एक लाइन बनाती है। तो ये जो चैप्टर होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका ज्योमेट्रिकली मतलब कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या करेगा, एक लाइन को ड्रॉ कराएगा। एक लाइन को ड्रॉ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एक मतलब समझने वाले हैं इस चैप्टर का और फिर हम इंट्रोडक्शन के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्लियर। अब सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर का मतलब क्या है, लेकिन लीनियर को समझने से पहले भी आप दो टर्म समझ लीजिए, वेरिएबल और दूसरा है आपका कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। मैं आपसे बोलती हूँ कि आप एक नंबर सपोज करिए, आपने कोई नंबर सपोज करना है, लेकिन आप उसे कैसे सपोज करेंगे। आप कोई भी ए से लेकर के जेड तक के जो हमारे पास क्या होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से आप कोई भी नंबर सपोज कर लेंगे। तो हमने लेट सपोज एक्स मान लिया। अब एक्स क्यों, ए बी सी डी क्यों नहीं माना, क्योंकि फर्दर में इस चैप्टर में आपको बताऊंगी कि ए बी सी डी जो होते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर एज अ कॉन्स्टेंट मानने वाले हैं। एक्स वाई जेड यू कैन यूज़ एज अ वेरिएबल। तो मैं आपको बोलती हूँ कोई नंबर सपोज करिए। फॉर सपोज आपने क्या करा, एक नंबर x सपोज कर लिया और उसमें मैं आपको कहती हूँ 4 ऐड करिए। आपने 4 ऐड कर दिया, आपको रिजल्ट 5 मिलेगा। तो मतलब हुआ कि रिजल्ट 5 का मतलब इक्वल में साइन कितना आ जाएगा, इक्वल का साइन और 5 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करी हमने कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके के टर्म हमारे यूज़ होते हैं। तो ये होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अभी कोई थर्ड पर्सन या फिर आपको कोई आपका फ्रेंड पूछे कि एक नंबर सपोज करो, उसमें 10 ऐड करो, आपको 15 मिलेगा। तो ये जो नंबर है जो हम सपोज करते हैं, इसका जो आंसर है ये वेरी करता है। मतलब वेरी का मतलब चेंज होता रहता है। तो इस तरीके के नंबर जो चेंज होते रहते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं, ये जो 4 और 5 है विच इज़ फिक्स, हमारा नंबर में क्या रहते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स हैं, फिक्स है, इंटीजर्स हैं, फिक्स है। तो जो नंबर की फॉर्म में है वो हमारे कांस्टेंट यानी कि फिक्स नंबर होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो एक बैलेंस है, एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। वेरिएबल का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हम इक्वेशन में बनाने वाले। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब कि हमें यहाँ पर 2 अननोन वैल्यू गिवन होंगी, उनको हमें सपोज करना हो। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आपको हमने स्टेशनरी शॉप पे आप गए और वहाँ से आपने कुछ पेन परचेज़ किए और साथ ही साथ आपने कुछ नोटबुक भी परचेज़ करी। अब जब आपने पेन भी परचेज़ किए, नोटबुक भी परचेज़ की, आपने 6 मान लेते हैं पेन परचेज़ किए और आपने 2 नोटबुक्स क्या करी हैं, परचेज करी, और आप शॉपकीपर को टोटल 150 पे करके आए हैं। सो यहाँ पे पेन और नोटबुक का कॉस्ट हमें फॉर सपोज कैलकुलेट करना है। तो हमें ना तो पेन का पता है ना ही नोटबुक का पता है। तो हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम करेंगे वेरिएबल की फॉर्म में। मान लेते हैं कि इसका जो पेन है, इसका एक पेन का आपका कॉस्ट x है और एक नोटबुक का आपका क्या है, y है। तो जो भी आपने जितने भी नंबर्स में पेन और नोटबुक परचेज़ किए हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल में डाल देंगे आप 150। अब ये हमें क्या मिल गए, 2 वेरिएबल। अब ये लीनियर क्यों है, क्योंकि जो ये वेरिएबल आप सपोज करेंगे उसकी पावर कितनी होगी, 1। अब ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है जब दो साइड दोनों आपस में बराबर हो, लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो आज इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। मतलब ये कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे
उन क्वेश्चंस को आपको उसी फॉर्म में जनरेट करना होगा, बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब a और b और c मैंने आपको बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि हम अल्फ़ाबेटिकली कोई भी नंबर वेरिएबल की तरह मान सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम a b c को एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे। इसीलिए हमने जो वेरिएबल मानने हैं वो या तो x मानना है या फिर y मानना है। अब इसमें जो a रहेगा वो आपका रहेगा कांस्टेंट नंबर, और जो b रहेगा वो भी कांस्टेंट नंबर, और जो c रहेगा वो आपका क्या होगा, वो भी कांस्टेंट नंबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या पता चला कि लेफ्ट साइड में आपको ये सब लेना है और राइट साइड में आपको 0 को लगाना है। ठीक है जी, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया। अब हम इसमें और क्या इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, और एडिशनल क्या पढ़ने वाले हैं। और एडिशनल इसमें आप ये पढ़ने वाले हैं, फॉर सपोज अगर ये हमारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल में होती तो वो जियोमेट्रिकली हम उसको कैसे प्लॉट करते। जैसे कि लेट्स टेक x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक वेरिएबल में क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसको अगर हमें ज्योमेट्रिकली मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगी, ये एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट होगी। पॉइंट मतलब वो हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन उसमें चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ा था। तो जब लीनियर इक्वेशन हमारी वन वेरिएबल में होती है तो ज्योमेट्रिकली पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, और जब दो वेरिएबल में होती है तब वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, कार्टेशियन प्लेन, यानी कि ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ में वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। और अगर हम और एडिशनल देखें, इसमें हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो एक तो हमें आता है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, इसमें वो आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं वो। और सेकंड चीज़ आपको इसमें क्या पढ़नी है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन लाइन का कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है x और y की वैल्यू जो है वो आपके सॉल्यूशन कहलाएंगे। सो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि हम x की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं और उसको पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास नंबर्स इन्फिनिटी होते हैं तो हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें पुट किया तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके के आपके पास बहुत सारे ढेरों सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, एक लाइन के बहुत सारे हो सकते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। काफ़ी सारे सॉल्यूशन इस लाइन के, अगर हम समझें एक लाइन में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, एक लाइन है जिसको हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने वाले हैं। क्लियर। अब हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर हमसे पूछे कि सॉल्यूशन निकालो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तो कैसे निकाला जाता है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 5। अब मैंने आपको कहा कि आप x की कोई भी वैल्यू सपोज कर लीजिए कि x की वैल्यू आपकी 0 है। आप 0 सपोज कर लीजिए। जब आप 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 6y इक्वल्स टू 5। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आपको y की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा आपका 5/6। तो ये हमें जो पॉइंट मिले यानी जो हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं वो क्या मिले, पहले वाली वैल्यू आपने कितनी सपोज करी 0 और दूसरे वाली कौन सी सपोज करी 5/6। आई विल रिकमेंडेड यू मस्ट वॉच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने अपलोड करी है, उसके चैप्टर को अच्छे से समझिए। उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझे बिना डायरेक्टली इस चैप्टर पे आते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको थोड़ी चीज़ें इसमें समझ ना आए। तो हमें तो लाइन बनानी है, इससे हमें क्या रिप्रेजेंट होता है, लाइन रिप्रेजेंट होती है। तो लाइन के लिए तो दो कम से कम पॉइंट होने चाहिए ना, यानी कि दो तो हमारे पास कम से कम सॉल्यूशन होने चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मिलता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो बच्चों पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में। अब हमें निकालने हैं मैक्स टू मैक्स, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। एक और सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सेम करेंगे कि इस x की कोई और वैल्यू सपोज कर लेंगे, 1 मान लेते हैं, इसमें 1 पुट कर देंगे। जब इसको आप 1 पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2, और इस 2 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे अपोजिट साइन के साथ। और उसके बाद आप y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी y के पास नंबर है वो दूसरी साइड चला जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने 1 सपोज कर लिया x की वैल्यू,
ये हो गया आपका 6y, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 6y इक्वल्स टू 5, 6y इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा 3, और y इक्वल्स टू 3 अपॉन, ये उधर चला जाएगा डिवाइड में 1/2। तो दूसरा जो हमें पॉइंट मिला है वो क्या मिला, x की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 1, और दूसरी कितनी मिली हमें 1/2। सो हमें कम से कम अगर हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, तो वी नीड मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इज इट क्लियर कि कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं और कैसे हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब एक और टॉपिक जो इसमें कि x की वैल्यू फॉर सपोज 0 है और y की वैल्यू 3 है, और हम आपसे बात करें कि ये आपको रिप्रेजेंट करनी है कार्टेशियन प्लेन में कि ये लाइन जो जाएगी ये किसके पैरेलल होगी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो वाला पॉइंट, जोन सा पॉइंट आपका 0 है उसी के पैरेलल होगी। तो पहला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉरी पहला जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। तो ये जो पॉइंट है इससे अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें, क्योंकि पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपने ज्योमेट्री में सीखा होगा, पॉइंट मिल करके लाइन बनाते हैं। तो ये वाला आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ये यहाँ पे मिला आपको, यहाँ से अगर आप ज्वाइन कर दें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। और अगर इसमें मैं आपको बोलूँ कि ऑर्डिनेट पार्ट, यानी कि ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू, उसको हम क्या कर दें 0 कर दें और एक्स एक्सिस को 5 कर दें, तब ये पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो किसके पैरेलल होगी, वो आपकी जोन सा भी पॉइंट आपका 0 रहता है उसी के पैरेलल होगी। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब अगर आपको एब्सीसा, ऑर्डिनेट, पॉइंट ये सब नहीं पता, तो इसके लिए आपको हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो को सबसे पहले देखना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे होल कॉन्सेप्ट को। तो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर किया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बताया कि लीनियर इक्वेशन इन अगर 1 वेरिएबल हुआ, इक्वेशन बैलेंस होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड का। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर हुआ, जैसे कि हमने बात करी थी, अगर हम सपोज करते हैं कि x प्लस ए इक्वल्स टू 0, सो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है बट 1 वेरिएबल में। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी ज्योमेट्रिकली, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर 2 वेरिएबल में होगी तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और इसके अलावा हमने एक चीज़ और बात करी कि अगर ये वाला पॉइंट हमारा 0 हो जाए तो किसके पैरेलल होगा, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है। अब जो हम आगे के क्वेश्चन करेंगे उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, कैसे आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वो सब पार्ट जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।